सातवें चरण की 79 सीटों पर प्रचार का शोर सोमवार को खत्म हो गया। इन सीटों पर मतदान 30 अप्रैल को होना है, जिनमें सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। कुल 9 चरणों में से इस 7वें चरण में 7 राज्यों की जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें गुजरात की सभी 26, तेलंगाना की 17, पंजाब की 13 और केंद्र शासित प्रदेशों की 2 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला कि यदि वह सत्ता में आए तो देश बर्बाद हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तो यह देश के लिए एक बुरे सपने की तरह होगा। ममता ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह एक ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोदी ने गुजरात में केवल एक व्यक्ति को 40,000 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में मोदी ने सत्ता संभालने के बाद अदानी को 40,000 करोड़ रुपए दिए। 10 साल पहले गौतम अदानी की कंपनी 3,000 करोड़ रुपए की थी। आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राजा के शासन काल के आतंकवाद के कारण करीब 22,000 लोग मारे गए थे, जबकि यूपीए के 5 साल में हमने आतंकवाद के कारण मरने की संख्या केवल 800 है। हम आतंकवाद से लड़ने के साथ साथ देश में विकास भी करना जानते हैं, जबकि वह केवल बांटने की राजनीति करना और लोगों को आपस में बांटने और लड़वाने का काम जानते हैं। कांग्रेस ने एक सीडी जारी की जिसमें नरेंद्र मोदी को 1,000 करोड़ के हवाला रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अफरोज फट्टा के साथ कथित रूप से तस्वीर में दिखाया गया। पार्टी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए अपने को प्रस्तुत करने की चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कथित इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत होने के बावजूद उन्हें बचाया क्या। सिब्बल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि कौन है जो मोदी और शाह को बचा रहा है, जबकि हमारे जैसे वकीलों के अनुसार इशरत जहां और तीनों अन्य फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत है। फारूक अब्दुल्ला के नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने वाले को समुद्र में डूब जाना चाहिए वाले बयान के एक दिन बाद फारूक ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका कोई बैर नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर और मुस्लिमों को लेकर उनके एजेंडे को लेकर चिंतित हैं। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेक्युलर है इसलिए नहीं क्योंकि हमारे संविधान में इस शब्द को रखा गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों सालों से यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। मोदी ने कहा कि सेक्युलरिज्म केवल हमारे संविधान में नहीं बल्कि हमारे रगों में भी है। नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता पर उन्हें और उनके परिवार को नरेंद्र मोदी के प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। मोदी के बयान की आलोचना करते हुए उमर ने कहा कि भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार ने अपने बयान से सभी कश्मीरियों का अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 में लाल किला हमला मामले में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी। इस मामले में सेना के 2 जवान सहित 3 लोग मारे गए थे। प्रधान न्यायाधीश आर.एस. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके साथ ही आरिफ के आवेदन पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।